हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का अपना एक और नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब स्ट्रेट लाइंस के कौन कौन से अलग अलग से फॉर्म होते हैं, तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए नाम से ही मालूम है कि स्लोप होगा और इंटरसेप्ट होगा। तो सबसे पहले एक्सेज हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सेज बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे पास एक्सेज, सपोज हमारे पास एक्सेज जो होते हैं वो एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेज होते हैं। ये एक्सेज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन ये मेंशन किया जाता है, हमेशा लिखा जाता है। तो एक्स एक्सेज वाई एक्सेज हो गया। आपके पास कोई लाइन होती है, सपोज लाइन हमारे पास इस तरीके से हो जाए, ऐसी कोई लाइन हो जाए। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, स्लोप। स्लोप मतलब इसका एंगल थीटा तो दिया ही गया है, सबसे पहली बात। और इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सेस पर ये जो डिस्टेंस कट कर रही है, ये डिस्टेंस दिया गया है, इसको सी कह देते हैं। इस तरीके से अगर इस तरीके से दिया गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। देखो हम एक जनरल फॉर्म मानते हैं कि लाइन पर एक पॉइंट है, स्टैंडर्ड पॉइंट कहीं भी मान लेते हैं। सपोज हम कहीं यहाँ पर भी मान लें कि ये हमारे पास एक्स वाई, एक जनरल फॉर्म का एक्स वाई, इसलिए कि इनफाइनाइट पॉइंट है तो उनमें से एक्स वाई एक कोई पॉइंट है। इस तरीके से मैंने लेट किया कि एक पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसी पॉइंट के यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। ये डिस्टेंस हमारे पास जो होगी वो x होगी, और यहाँ से अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये डिस्टेंस हमारे पास y होगी। अब देखिए थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पर हम इसका नाम कुछ लिख लेते हैं ओ तो इसका सेंटर लिख लो, उसका फिलहाल कोई यूज नहीं है। ए बी सी डी ऐसे लिख लिया। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, देखिए थीटा इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर मैं टेन थीटा लगा दूँ, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। देखिए सी डी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सी डी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे। अगर आप देखो तो सी डी की वैल्यू टोटल वाई है। आप ये देखिए ये वैल्यू तुम्हारे पास टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है। वाई में से अगर ये वैल्यू मैं सी माइनस कर दूँ तो वाई माइनस सी, तो सी डी आ जाएगा। यहाँ पर लिखूँगा वाई माइनस सी होल डिवाइड बाई, और बी सी हमारा ये एक्स हो जाएगा। ये एक्स है आपके पास, एक्स है, ये एक्स यहाँ नीचे है, एक्स है। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। अच्छा टेन थीटा इक्वल टू एम होता है, एम इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स। एक्स को लेफ़्ट साइड लेके आते हैं, जब एक्स लेफ़्ट साइड लाएंगे तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिली, देखिए वाई की वैल्यू जो आपके पास मिली, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरीके से आ गया। यही हमारे पास इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। इसमें एम और सी गिवन होगा तो आप कोई भी इक्वेशन, जो भी एम सी गिवन होगा तो कोई ना कोई एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की ओर मूव करेंगे इसके बाद। अच्छा यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा याद रखना होगा आपको कि अगर सी जीरो हो जाए, अगर सी जीरो हो जाए तो क्या होगा। देखिए सी जीरो हो जाए तो आप सिंपल से ये कहोगे कि भाई सी जीरो है, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है वो क्या बन जाएगी। देखिए मैं लिखता हूँ, सी के जीरो होते ही इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू
एम एक्स। सी जीरो मतलब ओरिजिन से लाइन पास होगी, तो सी नहीं होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ये हो जाएगा। तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं y इक्वल टू एम एक्स हो जाए, मतलब कांस्टेंट ना हो, तो आप हमेशा ये बोलना कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड कंडीशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखिए यहाँ पर है पॉइंट है और स्लोप है, यानी स्लोप भी दिया होगा, पॉइंट भी दिया होगा। इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस बना लिया जाता है। देखिए ये हमारे पास एक्सेस हो गई और इस पर एक लाइन बन रही है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने कहा, तो इसका मतलब ऐसी आपके पास एक लाइन हो गई। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है। देखिए मेरे पास इस पर जो पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट x1 y1 है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मेरे पास पॉइंट जो है वो x1 y1 है। और जनरली देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू में एक्स वाई, तो हमें इस पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता था, एक पॉइंट एक्स वाई होगा। इसका स्लोप जो है m है, यानी m इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर थीटा है कोई, क्या दिया गया है वो नहीं हमें मालूम है, बट m इक्वल टू टेन थीटा है, इसलिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म बोला ही गया है। अब हम इसी बेस पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा दिस, और यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा, सिंपल सा ये। इसको आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करते ही अभी तक आपको क्या मिला था, ये पूरा y मिला हुआ था, जिस y मिला था, और ये आपके पास y1 है, जिस y1 हुआ, ये आपके पास x होता है, और ये x1 है ये। तो x में से अगर x1 माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा a b c। इसको हम a b c लिख लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये एंगल थीटा वही होगा जो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो एक लाइन कट कर रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, और टेन थीटा को m लिखेंगे, m इक्वल टू BC। BC मतलब टोटल y माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x माइनस x1। इसी को आप मल्टीपल कर लो, तो ये जैसे ही आपने क्या y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है। यही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हुज स्लोप भी m, इस तरीके से, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म इसी को कहते हैं। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसमें एक पॉइंट गिवन होता है और स्लोप गिवन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब दो पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि दो पॉइंट गिवन होने पर कैसे निकालेंगे। वही एक्सेस बनाएंगे और दो पॉइंट लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस बनाया जाता है। मेरे पास एक्सेस तो इस तरीके से हो गया, एक्स एक्सेज वाई एक्सेज और एक्स एक्सेज वाई एक्सेज। देखिए कोई एक लाइन है, इसमें कोई भी एक लाइन है, तो पहले लाइन हम बना लेते हैं कोई है, उसके बाद उस पर सॉल्व कर लेते हैं।
तो एक लाइन बना दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए आप इस पे एक पॉइंट हमारे पास a x1 y1 है और दूसरा पॉइंट b हमारे पास x2 y2 है। इस तरीके से गिवन है। देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म होता है, आप एक्स वाई कहीं भी लेट कर सकते हो। तो मैंने कहा एक पॉइंट एक्स वाई है, p है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट, सपोज कीजिए इस लाइन का स्लोप लेट कीजिए स्लोप बी एम। अब आपके पास एक पॉइंट P है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक पॉइंट A है जिसको x1 y1 आपने कह दिया। तो क्या इससे आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप का फार्मूला निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हो। यही y के डिफरेंसेज और x के डिफरेंसेज यही हो। अब इसके बाद हम अदर 2 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम 2 पॉइंट A लेते हैं, a x1 y1 लेते हैं एंड B नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है x2 y2, ये ले लेते हैं। और इसमें स्लोप का फार्मूला लगाते हैं m इक्वल टू तो y2 माइनस y1 डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x, x2 माइनस x1, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों केस में m की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास स्लोप आ गया। और स्लोप आप कहते हो भाई एक ही लाइन है तो स्लोप तो चेंज होगा नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो स्लोप चेंज नहीं होगा मतलब ये दोनों m तो सेम होंगे, और जब ये सेम होंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से आपको मिला y माइनस y1 अपॉन, इसको इस साइड ले आ लो, y2 माइनस y1 इक्वल टू, ये आपका इस साइड जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से जो लिखा गया यही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, इस तरीके से। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। इसी बात को जो अभी मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट गिवन है, इसको इस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। और वो कब लिखोगे, जब आप लोग 12th क्लास के बाद, यानी डिटर्मिनेंट एक टॉपिक होता है उसे पढ़ लोगे तब आप लिखोगे। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, इफ़ 2 पॉइंट x1 y1 and x2 y2, then equation of line B x1 x1 y11 x2 y21 दिस इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कंटिन्यू होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास एक्सेस तो वही होती हैं जैसे पहले होती थी। इस समय एक्सेस को इंटरसेप्ट करेंगे। एक्सेस हमारे पास यही होगा। मान लीजिए इसको कोई लाइन ऐसे है, वो इंटरसेप्ट कर जा रही है। ये लाइन इंटरसेप्ट करती है, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, दिस बी पॉइंट है, और ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस पर ए डिस्टेंस इंटरसेप्ट कर गया, वाई एक्सेस पर बी इंटरसेप्ट कर गया। इस बात को आप ऐसे समझ लो, तब आपके पास ये जो पॉइंट होगा वो a,0 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा वो 0,b हो जाएगा। यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 2 पॉइंट आपके पास हो गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास तो है ऑलरेडी, पहले से फार्मूला है, आप देख लो। फार्मूला होता है y माइनस y1, देखिए आपके पास फार्मूला होता है। बट x1 y1 यहाँ पर कोई पॉइंट, इनमें से कोई एक पॉइंट लिख लो। तो मैं 1,0 लिख लेता हूँ, और दूसरे पॉइंट को जैसे x2 y2 होता है इसको लिख लेता हूँ 0,b। अब मैं ऊपर वाला वही फार्मूला लगा लेता हूँ, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है y माइनस y1 की वैल्यू 0, देखिए y1 की वैल्यू 0, उसके बाद अपॉन y2 माइनस y1,
बी माइनस ज़ीरो इक्वल टू एक्स माइनस x1 ए हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, y अपॉन बी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन माइनस ए। इसको जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। ये अब x को एक साइड, एक्स वाई को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड लिख लो। तो इसको ऐसे लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई को राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस होगा ए वाई, और ये माइनस ए बी को लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो होगा ए बी। लास्ट साइड ए बी है इसलिए ए बी से सभी को डिवाइड कर दो, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। देखो कैंसिल होने के बाद x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हो गया। यही आपका होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। मीन ए अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो x अपॉन ए, बी वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो y अपॉन बी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपके पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, और नेक्स्ट फॉर्म हमारा होता है क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म होता है। अच्छा, सभी इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ वो अंत में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये केस आपकी होगी, फिफ्थ केस हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है? सबसे पहले एक्सेज, बिल्कुल एक्सेज बनने ही चाहिए आपके, और उसी पर ही हम लोग आगे डिफाइन करते हैं इसको। यहाँ पर एक्स एक्सेज नोट कर लेते हैं, और ये हमारे पास होता है वाई एक्सेज। यहाँ पर एक लाइन होती है, लाइन को हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारे पास लाइन हो गई। नॉर्मल फॉर्म का मतलब हुआ इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, वो भी ओरिजिन से। देखिए ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है। ये ओरिजिन आपके पास है ऑलरेडी। अब आपको नॉर्मल फॉर्म इसी को कहते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ को हम लोग पी कह देते हैं। ये आप समझिएगा, यहाँ ये गिवन होता है, पी गिवन होता है, और यहाँ पर ये एंगल गिवन होता है, एंगल को अल्फा ले लेते हैं। यानी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल अल्फा गिवन है, और ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ थोड़ी सी बात समझिए कि इसको ओ ए बी मैं अगर लिख दूँ, सबसे पहले ओ पी देखो तो ये ओ ए क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए। देखिए 90 के अपोजिट है, 90 के अपोजिट है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ओ ए हाइपोटेनियस हो गया, ओ बी बेस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या लगता है, साइन कॉस लगता है। तो आप लिखोगे कॉस अल्फा इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, और कॉस अल्फा इक्वल टू ओ बी, आपके पास पी गिवन है और ओ ए ये नहीं मालूम है। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ओ ए की वैल्यू आप निकाल लो सीधे, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फा, यानी पी सेक अल्फा, ये हो जाएगा। और इसी बात को अगर मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करूँ, सी कह दूँ, ओ बी सी की बात करूँ, देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल आपके पास दूसरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। यहाँ भी वही बात हुई, अल्फा हुआ 90, हमारे पास ये एंगल बी बन रहा है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेनियस हो गया। यानी यहाँ भी परपेंडिकुलर यहाँ पर गिवन है, अल्फा के सामने ओ बी गिवन है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में साइन लगता है। इन ट्रायंगल आप इसको लिखोगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये ओ बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इन ट्रायंगल आपने ओ ए बी लिखा था, ओ बी ए लिखा था, आपने ऐसे लिखा था। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस ओ सी हो जाएगा। साइन अल्फा इक्वल टू ओ बी यानी पी अपॉन ओ सी, ओ सी तो ओ सी ही रहेगा, ये मुझे नहीं मालूम है, बट ओ सी इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा पी कॉसेक अल्फा हो गया। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ये बन रहा है, और इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला भी मैंने बताया था, एक्स अपॉन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करे, यानी ओ ए
प्लस वाई अपॉन जो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करे ओ सी इक्वल टू 1, ये बोला गया था। अब यहीं पर हम सभी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आइए सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे पास ऑलरेडी ओ ए और ओ सी की वैल्यू है। ये हमारे पास हुआ x अपॉन ओ ए का मतलब पी सेक अल्फ़ा प्लस y अपॉन ओ सी का मतलब p कॉसेक अल्फ़ा इक्वल टू 1। देखिए x अपॉन ये 1 अपॉन p तो दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लो। x अपॉन जो 1 अपॉन सेक जो होता है कॉस होता है, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस y 1 अपॉन कॉसेक साइन होता है, तो ये साइन अल्फ़ा हो गया इक्वल टू 1 हो गया। मीन x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p हो जाएगा। यही हमारा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। और इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ा जो एंगल आपके पास आ रहा है वो अल्फ़ा एंगल उस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाती है और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है। तो ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखना होगा। अल्फ़ा क्या होता है, हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा, एंड p जो होगा इसको आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इस तरीके से आपके पास हो गया। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये सब इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट टाइप से हैं, लेकिन सभी को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैंने बार बार कहा है। हाँ, ये अलग बात है कि क्या गिवन होगा तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, उस पर हमें थोड़ा याद रखना होगा। 5th हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट तरीके से पढ़ेंगे 6। अब 6 होता है आपके पास। अब हम लोग सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। देखिए जितने भी इक्वेशन ऑफ लाइन की केस है सब में आपको एक्सिस बनाना ही होगा, उसके बाद ही हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ये मैंने नहीं लिखा तो लिख लेता हूँ, पैरामीट्रिक फॉर्म। एक्सिस आपके पास हो गया। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन होती है और वो लाइन पैरामीट्रिक के लिए आप याद रखो कोई भी लाइन हो। सपोज कीजिए हमारे पास ऐसी लाइन होती है, इसमें ये दिया गया है कि कोई पॉइंट x1 y1 इस पे लाई करे, कोई भी पॉइंट x1 y1 लाई करे। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट x1 y1 यहाँ पर लाई कर गया। अच्छा, एक बात और आपको मालूम है कि xy ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म, मतलब xy के प्लेस पे इनफाइनाइट नंबर्स हम पुट कर सकते हैं इस लाइन पर जो भी लाई करता है। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस को r कह देते हैं। अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है ये आपके पास, तो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये देखिए। और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये ऐसे हो जाएगा और ये भी कंटिन्यूसली एक लाइन परपेंडिकुलर आना एक्सेस हो जाएगा। यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, इसका नाम m लिख देता हूँ। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए ये r है तो am जो होगा r cos थीटा हो जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालोगे, वही cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये bm जो हो जाएगा ये r साइन थीटा हो जाएगा, r साइन थीटा। इस तरीके से आपके पास am और bm दोनों आ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए बी एम गिवन है। इन पॉइंट्स के थ्रू हम देखते हैं एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा हमारा वाला ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं और एम आपसे कहूं निकालो, तो आप कहोगे सर ऐसा है, एम अगर निकालना ही है तो आप यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है एक्स है। हमने कहा ये एक्स तो है, तो आपने कहा ये एक्स है, और इस एक्स से अगर आप ये x1 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा एम, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने तो नहीं कहा नहीं आएगा। एम इक्वल टू एक्स माइनस x1, और यही तो हमने r cos थीटा लिखा था ट्रिग्नोमेट्री से
इसका मतलब x माइनस x1 इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया हमारे पास। इसी तरीके से मैं bm की बात कर लूँ, bm की बात करूँ तो आप कहते हो ये पूरा हमारे पास y है और इसमें से ये y1 माइनस कर दो, तो माइनस कर लो y माइनस y1, इसी को तो मैंने लिखा है r साइन थीटा। ये बात हुई। तो r की वैल्यू फर्स्ट से निकालो, r की वैल्यू यहाँ से निकालो, r की वैल्यू यहाँ निकालो, दोनों r की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो r की वैल्यू हो गई y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r। मतलब इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो इसमें ये अलग बात है कि आप x को पहले लिखो, y को बाद में लिखो, तीनों इक्वल होते हैं तो कहीं भी लिख लो। यही आपके पास होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ से कोई कहे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप ये बोलना पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर जैसे फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये देखिए, तो x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। इसी तरीके से y इक्वल टू सेकेंड से हम देखते हैं y की वैल्यू y1 प्लस आर साइन थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। इस तरीके से एक्स वाई आ गया। मेन x1 y1 कोई पॉइंट गिवन है, r कुछ डिस्टेंस गिवन है, तो हम उस लाइन पर बहुत से इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। अब एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे पास से बनता गया। जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। देखिए सभी जितने भी इक्वेशन गिवन हैं सबको आप सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी गिवन है वो सॉल्व कर लेंगे तो हमेशा यही आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर कोई आपसे पूछे भाई इसमें स्लोप क्या है, इसमें तो स्लोप आपने लिखा नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं, स्लोप आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखिए आप इसको ऐसे लिखिए बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। और आप एक फॉर्म याद करो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कहते थे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी यहाँ से हम देखें तो m की वैल्यू जो है माइनस ए अपॉन बी हो गया, तो आप क्या लिखोगे m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एंड c इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। ये c कैपिटल होगा, आप इसको कैपिटल हमेशा लिखिएगा। तो इस तरीके से आ गया। इसका मतलब हुआ इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आप ऐसा लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन स्लोप बी माइनस ए अपॉन बी एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेज, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेज माइनस सी अपॉन बी। तो इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए ये वेरियस टाइप्स इक्वेशन ऑफ लाइन आज हमने आपके साथ डिस्कस किया और इस पर मैं एग्जाम्पल आपको नहीं दे पाया। एग्जाम्पल मैं एक साथ सभी कंडीशन में दूंगा। अभी तो आप देख लीजिए अलग अलग टाइप से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीखा था, तो यहाँ से अलग अलग तरीके से लिखना सीखा था। वन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी पॉइंट गिवन होगा स्लोप गिवन होगा। थर्ड आपका 2 पॉइंट गिवन होगा तो इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स वाई एक्सेस दोनों पर इंटरसेप्ट कर लेता है। नॉर्मल फॉर्म जब लाइन के परपेंडिकुलर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगल गिवन हो तब निकाल लेते हो। पैरामीट्रिक फॉर्म आपके पास होता है जिसमें
एक फिक्स पॉइंट होता है आपके पास x1 y1, वहाँ से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपको कोई डिस्टेंस दी गई है और उसका स्लोप दिया गया है, तो आप निकाल सकते हो इसको। और उसके बाद इन सब का मैंने बताया कि सभी को जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जनरल फॉर्म हो गया, यानी सभी को जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे या जनरल फॉर्म दिया गया होगा तो हम लोग इन सब के अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट क्लास। वहाँ पर हम सभी के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपको ये बतलाएंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे नॉलेज को, ऐसी जानकारियों को इकट्ठा कर सकें और उससे कुछ लाभान्वित हो सकें। हो सकता है कुछ बच्चे इसका फ़ायदा पा सकें। तो आप अपना कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए, दोस्तों तक भेजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।